हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो एसटीसी यानी डीएलएड और बीएड है उनके लिए जो अब्बार्ड मूवमेंट किया जाता है। आपको जो कॉलेज मिलने के बाद जो अब्बार्ड मूवमेंट आप कराते हैं वो क्या है। तो इस अब्बार्ड मूवमेंट के बारे में हम बहुत सारे सवालों के आपको जवाब देने वाले हैं, जो सवाल आपके मन में हैं। तो उन सवालों को पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कि अब्बार्ड मूवमेंट क्या है, आप कब करवा सकते हैं, इसमें होता क्या है, कॉलेज पक्का मिलता है या नहीं, या फिर अब्बार्ड मूवमेंट के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो कॉलेज मिलने के बाद आपको क्या क्या करना होता है अब्बार्ड मूवमेंट के लिए, और यदि अब्बार्ड मूवमेंट में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या होगा, और यदि आप मिल भी जाता है कॉलेज और यदि आप एडमिशन नहीं लेते तो आपको क्या करना होगा या क्या होगा, आपका एडमिशन रहता है या नहीं रहता है। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब्बार्ड मूवमेंट कैसे कराएं, यानी आपको अब्बार्ड मूवमेंट जो है वो किस तरीके से कराना होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फिर से अपने वीडियो में, और इसमें हम जानने वाले हैं कि जो एसटीसी और बीएड के लिए अब्बार्ड मूवमेंट है उसके लिए जो बहुत सारे जो ये सवाल हैं मैंने अभी आपको बताए, तो इनके बारे में हम इनके आंसर जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल होता है वो है कि अब्बार्ड मूवमेंट क्या है, आखिर है क्या ये अब्बार्ड मूवमेंट। तो अब्बार्ड मूवमेंट है एक तरीके से आपने जो कॉलेज लिस्ट चॉइस की है, यानी आपने जब काउंसलिंग कराई थी तो बहुत सारे कॉलेजों की लिस्ट आपने भरी थी, वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज चूज किए थे। तो उन कॉलेजों में से आपको कोई ना कोई एक कॉलेज अभी मिला है। तो यदि आपको कॉलेज मिल चुका है तो ही आप अब्बार्ड मूवमेंट करा सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या किसी भी लिस्ट में कॉलेज मिला है तो आप अब्बार्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप किसी भी तरीके का कोई अब्बार्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते, ये आप क्लियर रखिए। इसके बाद आपका पहला है कि अब्बार्ड मूवमेंट है क्या। तो अब्बार्ड मूवमेंट है कि जिस तरीके से आपको कोई कॉलेज मिल चुका है, यानी मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, मेरे पास कॉलेज की लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर भरी थी। तो देखिए, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का कॉलेज लिस्ट का आपके पास भी होगा। तो ये कॉलेज लिस्ट है, इसमें देखिए नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कॉलेज लिस्ट कौन कौन सी हैं। तो ये सारे के सारे कॉलेज मैंने यहाँ पर भरे थे अपने बीएड के लिए। तो ये बहुत सारे कॉलेज हैं, अभी ये यहाँ पर 45 ही हैं, लेकिन इसके बाद भी और कई पेज हैं, इसके 6-7 पेज हैं। तो हाँ, लगभग मैंने बहुत सारे कॉलेज भर दिए थे। तो इसलिए अभी जैसे आपको सपोजली मैं बताता हूँ कि आपको ये कॉलेज मिल चुका है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 21 नंबर का जो कॉलेज है, यहाँ पर जो भी इसका नाम है वो आपको मिला है। अब आपको कॉलेज तो मिल चुका है, लेकिन आप इस कॉलेज से खुश नहीं हैं, यानी कि आप इस कॉलेज में नहीं जाना चाहते। तो आप क्या करेंगे, आप कराएंगे अब्बार्ड मूवमेंट। तो अब्बार्ड मूवमेंट क्या है, तो अब्बार्ड मूवमेंट कॉलेज चेंज कराने की एक प्रक्रिया है, जिसमें आपको कॉलेज चेंज कराना होता है। यानी जो कॉलेज आपको मिला है वह कॉलेज आपके लिए उचित नहीं है, या किसी भी तरीके से आप उसमें नहीं रहना चाहते हैं, तो आप अब्बार्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। तो आपका पहला सवाल ये हुआ कि अब्बार्ड मूवमेंट क्या है। तो अब्बार्ड मूवमेंट कॉलेज चेंज कराने की कोई प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, ये क्लियर है। इसके बाद आपका अगला होता है, दूसरा वाला क्वेश्चन है कि अब्बार्ड मूवमेंट कब करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्लियर है, आप कब करवा सकते हैं, जब आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या किसी भी राउंड में आपको अगर कॉलेज मिलता है तो आप अब्बार्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। ये भी क्लियर है। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यदि आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिला है और यदि आपको अपनी फर्स्ट चॉइस मिली है, यानी कि आपने अभी अभी मैंने जो आपको लिस्ट दिखाई उसमें यदि आपने ऊपर ऊपर वाला, यानी कि पहला पहला जो ये कॉलेज है आपका नेहरू बीएड, जो ये यहाँ पर भरा हुआ है, मान लीजिए यही कॉलेज, यानी पहली प्रेफरेंस आपकी अगर आपको अलॉट होती है, वही कॉलेज अगर आपको मिलता है तो आप अब्बार्ड मूवमेंट नहीं करवा पाते हैं। यानी कि यदि आपको फर्स्ट चॉइस मिलती है तो आप अब्बार्ड मूवमेंट किसी भी स्थिति में नहीं करा पाएंगे, ये आप ज़रा ध्यान रखें। उसके बाद आपका है तीसरा,
यानी कि अपवार्ड मूवमेंट में क्या होता है। तो अपवार्ड मूवमेंट में क्या होता है कि आपको सपोज मान लीजिए कि 15 नंबर का कॉलेज मिला, जो आपने अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई उसमें से यदि आपको 15 नंबर का कॉलेज मिला, तो अपवार्ड मूवमेंट में क्या होगा कि जैसे ही आप अपवार्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और जब भी अपवार्ड मूवमेंट का रिजल्ट जारी होता है, यानी जब भी उसकी लिस्ट आती है और आप चेक करते हैं, तो आपको क्या होगा कि जो 15 कॉलेज है, यानी मैं आपको लिस्ट से समझा देता हूँ। 1 मिनट में यहाँ पर आपके लिए लिस्ट निकालता हूँ। ये रही लिस्ट। इसमें देखिए आपका ये 15 नंबर का कोई कॉलेज है, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अगर ये कॉलेज आपको मिला है और आप अब भी अपवार्ड मूवमेंट कराना चाहते हैं, यानी आप इस कॉलेज से खुश नहीं हैं, तो आप जैसे ही अपवार्ड मूवमेंट कराएंगे तो उसमें होगा क्या कि 15 से ऊपर जितने भी ये 14 कॉलेज और हैं, 15 के ऊपर जो 14, 13, 12 जो इतने कॉलेज हैं, ऊपर के जो 14 कॉलेज हैं, इनमें से आपको कोई एक कॉलेज वापस से मिलेगा। यानी कि आप नीचे नहीं जाएंगे, आप हमेशा ऊपर ही जाएंगे, इसीलिए ये अपवार्ड मूवमेंट है। तो ये समझ गए आप। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका अपवार्ड मूवमेंट में कॉलेज पक्का मिल ही जाता है या नहीं। तो ये फिक्स है कि आपको कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी। ये प्रक्रिया होती है सीट के ऊपर। यानी अब आपको सपोज 15वां नंबर का जो कॉलेज मिला है, उस कॉलेज में जो आपकी सीट तय हो चुकी है, यानी आपका उसमें एडमिशन होना है यदि आप लेते हैं तो। यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं और आप करवाते हैं अपवार्ड मूवमेंट, तो 15 से ऊपर जो 14 कॉलेज हैं, यदि उनमें किसी भी तरीके से आपकी कैटेगरी के हिसाब से यदि सीट खाली रहती है, क्योंकि वहाँ से भी तो लोग अपवार्ड मूवमेंट कराते हैं ऊपर, या फिर बहुत से लोग हैं जो कि एडमिशन नहीं लेते हैं, किसी कारण से छोड़ देते हैं, तो जो सीट खाली होती है और यदि आपने अपवार्ड मूवमेंट करवाया है, तो आपका यदि उस सीट पे हो जाता है, यानी आपको अगर अगला कॉलेज मिल जाता है ऊपर वाला, इसीलिए मिलेगा क्योंकि अगर ऊपर सीट खाली है तभी मिलेगा। यदि सीट खाली है तो आपको ऊपर वाला कॉलेज मिल जाता है, और यदि सीट खाली नहीं हुई तो आपको ऊपर वाला कॉलेज नहीं मिलेगा। यानी कि ये फिक्स है कि आपको जो अपवार्ड मूवमेंट है उससे ये कतई फिक्स नहीं होता है कि आपका जो कॉलेज है वो मिल ही जाएगा। ये 100% चांस नहीं होता है, ये 90-10 होता है, यानी कि मिल भी सकता है और नहीं भी। आपने जो ऊपर 14 और कॉलेज भर रखे हैं, उनमें यदि सीट खाली नहीं होती है तो आपको कॉलेज जो है उन 14 में से नहीं मिलेगा, यानी आपका जो 15वां यही है कॉलेज जो है, यही आपका रहेगा। आगे देखिए गाइज, आपका 5वां है कि अपवार्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा फंडा है कि आपको जब अपवार्ड मूवमेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि आपको जैसे ही फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या किसी भी राउंड में यदि आपको कॉलेज मिलती है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो कॉलेज की जो फीस है, यानी कि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या डीएलएड में या एसटीसी में जो भी है आपका, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि पहले फीस भरनी होगी। उस कॉलेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। उसके बाद जब वो वहाँ से आपको क्लियर करके एडमिशन स्लिप दे देते हैं, उसके बाद ही आप अपवार्ड मूवमेंट करवा पाएंगे। यानी कि अपवार्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, पहले आपको फीस जमा करानी होगी। यानी जैसे आप बीएड के लिए हैं तो आपको बीएड की जो 22,000 फीस है वो जमा करानी होगी। उसके बाद आपको कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद ही आप अपवार्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी बिना फीस जमा कराए आप अपवार्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते। इसके बाद देखिए गाइज, आपका अगला है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है आपका कि अपवार्ड मूवमेंट में कॉलेज मिलने के बाद क्या करें। यानी कि गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं कि अपवार्ड मूवमेंट आपका हो चुका है, आपने अपवार्ड मूवमेंट करवा दिया, आपको अपवार्ड मूवमेंट में कॉलेज मिल भी गई, तो आपको क्या करना है। यदि आपको अपवार्ड मूवमेंट में कॉलेज मिल जाती है बहुत बढ़िया, और यदि नहीं मिलती है तो भी क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपको कॉलेज मिलने के बाद क्या करें। यानी आपने अपवार्ड मूवमेंट कराया, आपकी पहले कॉलेज थी 15, सपोज कीजिए कि आपको अब की बार 12 नंबर वाली कॉलेज जो है मिल जाती है, तो आपको क्या होगा। इसमें भी दो कारण हैं। यदि आपको 12 वाली कॉलेज पसंद है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें जाके सीधा ही अपनी जो एडमिशन स्लिप है, यानी आपने पिछले कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, 22,000 का चालान भरा था, वो सारे डॉक्यूमेंट आप 12 वाले कॉलेज में जाके
उनको दिखा देंगे तो आपका एडमिशन 12 वाले कॉलेज में हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन, यदि आपको ये 12 वाला कॉलेज भी नहीं पसंद, मान लीजिए कि आप किसी भी तरीके से कारणवश आप इससे भी नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम साबित होगी, क्योंकि ये जो 12 वाला कॉलेज है इसमें से आपको कहीं भी अब आगे पीछे नहीं जाने दिया जाएगा। यानी आपका जो है वो यही है, आप ना तो वापस 15 वाले में आ सकते हैं, ना ही 12 से और ऊपर जा सकते हैं। यानी आपको यदि अब बीएड या एसटीसी जो भी है, आपका कुछ भी करना है तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ से नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पर से बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा। और आपकी फर्स्ट ईयर में, यानी अभी एडमिशन के टाइम आपने जितनी फीस भरी है वो फीस भी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये आप यहाँ से थोड़ा क्लियर कर लें, तो आप पहले ही सोच समझ के अखबार मूवमेंट कराएं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, कि जिसमें है कि अखबार मूवमेंट में यदि कॉलेज नहीं मिलता, ध्यान दीजिए, नहीं मिलता, यदि आपको अखबार मूवमेंट में कॉलेज नहीं मिला है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अखबार मूवमेंट कब कराना है या कब आपका अखबार मूवमेंट होता है। आपका अखबार मूवमेंट जब होता है कि आपको जब कोई कॉलेज मिल जाता है, उस कॉलेज में आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को वेरीफाई करवा लेते हैं, अपनी फीस भर देते हैं, यानी कि उस कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद आप अखबार मूवमेंट कराते हैं। और यदि अखबार मूवमेंट में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका जो पहले वाला कॉलेज आपको मिला है उसमें आपका एडमिशन हो चुका है और अखबार में आपका नंबर नहीं आया, यानी आपका कॉलेज कोई बदला नहीं है। तो आपको जो पहले कॉलेज मिला था, आप उसी से अपनी बीएड या डीएलएड जो भी है वहीं से करेंगे, आपको कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये आपको पता ही है कि आपको कॉलेज क्यों नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो कॉलेज आपको जो अलॉट हुआ था पिछली बार, उस कॉलेज से जो ऊपर के जितने भी कॉलेज हैं उनमें हो सकता है सीट खाली नहीं रही हो, इसलिए आपको अखबार मूवमेंट में कॉलेज नहीं मिला। इसके बाद आप चलते हैं आगे। आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि अखबार मूवमेंट में मिले कॉलेज में यदि अब आप एडमिशन नहीं लेते तो क्या होगा। यानी कि आपने अखबार मूवमेंट कराया, आपको कॉलेज भी मिला, यानी पहले आपका 15 था, अब आपको मान लीजिए 11वां कॉलेज मिल चुका है। तो 11वें कॉलेज में यदि आप अब फिर से एडमिशन इसमें नहीं लेते हैं, यानी इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को उनको जाकर नहीं देते हैं, वेरीफाई नहीं करवाते हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ पर से गाइस आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से तो अपना अखबार मूवमेंट करवा लिया, तो यहाँ से तो आप यहाँ आ गए और यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को दे नहीं रहे हैं, तो यहाँ से आपका क्या है, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से बीटीटी या प्री देना होगा। तो आप अगली साल के लिए वेट करें फिर, यदि आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो। अगला गाइस आपका क्वेश्चन है 9वां, कि अखबार मूवमेंट कैसे कराएं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ पीटीटी की साइट पर और समझते हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए गाइस चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं पीटीटी की साइट पर और आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर अखबार मूवमेंट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर शो होता है। इसमें आपको अपना रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, आपने जो पहले पीटीटी में पासवर्ड बनाया था काउंसलिंग के टाइम पर वो, और यहाँ पर आपकी माता का नाम और यहाँ पर डीओबी डालनी होगी। इन सब को भरने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। मैं ये सब करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये एक डेमो वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके का भर के आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो इनको हम सिंपली यहाँ पर से भर देते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, और इस तरीके से आप यहाँ भरकर लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होता है, जिसमें आपको आपकी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर से नीचे का ये ऑप्शन दिखेगा, यही ऑप्शन है अखबार मूवमेंट का। तो इसमें आपको पहले यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस को आसानी से पढ़ लेना है आराम से। इन सब को पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर से आई एक्सेप्ट पर यहाँ पर जो ये क्लिक आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक चेक मार्क लगाना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको अप्लाई फॉर अखबार मूवमेंट के लिए यस सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ से केवल यस ही सेलेक्ट करें, क्योंकि आप यहाँ पर एक बार ही सेलेक्ट कर पाएंगे। यदि आपने नो सेलेक्ट करके यहाँ से सबमिट कर दिया तो आप अखबार मूवमेंट फिर कभी नहीं करा सकते। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक यहाँ यस ही सेलेक्ट करना है, इसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलता है, जिसमें आपको यहाँ से यस के लिए दोबारा से पूछता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप गलती से इस तरीके से यस कर देते हैं। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि फिर से यहाँ से
जो ये चेक मार्क है यहाँ पर आपको फिर से लगाना है, फिर से सबमिट करना है, क्योंकि कभी कभी आपसे गलती से हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डबल बार पूछा गया है। तो यहाँ से आप फिर से क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आप अबार्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ चेक मार्क लगाकर यहाँ से सबमिट करते हैं तो कुछ इस तरीके का पॉपअप आपके यहाँ खुल जाता है। तो इसमें लिखा है यू हैव अप्लाइड फॉर अबार्ड मूवमेंट। तो देखा गाइज आपने, इस तरीके से आप अबार्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।